अस्सलाम वालेकुम, आई एम हफ्सा रमज़ान एंड यू आर लिसनिंग टू टीचर टेट। आज का हमारा टॉपिक है इंटेलिजेंस ब्यूरो। इसी इंटेलिजेंस ब्यूरो के पिछले सेक्शन में हमने कवर किए सेक्शन 1 और 2 और इंट्रोडक्शन। आज हम लोग कवर करेंगे चैप्टर 1 जो कि डेफिनेशंस पर मुश्तमिल है। चैप्टर 1 जो कि डेफिनेशंस पर मुश्तमिल है, इसमें से सेक्शन 3 आएगी और मज़ीद आगे इसके सब सेक्शंस आएंगे। डेफिनेशंस में आता है कि इन दिस एक्ट unless there is anything repugnant in the subject or context, applicant means डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। कहते हैं यहाँ पे ए पॉइंट पे दिया हुआ उन्होंने कि एप्लीकेंट जहाँ पे भी वर्ड आएगा पूरे के पूरे एक्ट के अंदर, तो इसका मतलब होगा डीजी आईएसआई या डीजी एमआई या डीजी इंटेलिजेंस ब्यूरो या डीजी पुलिस आईजी पुलिस, उसके बराबर जितने भी लोग हैं उनको इसमें दिया जाएगा। बी पॉइंट है ऑथराइज्ड ऑफिसर। ऐसा ऑफिसर जो कि रैंक 20 से बीपीएस 20 से बिलो ना हो, या फिर ऐसा ऑफिसर जो कि डीजी के साथ काम कर रहा हो किसी केस पर, उसे ऑथराइज्ड ऑफिसर कहा जाएगा। यानी केस जिस बंदे के पास होगा, जिस ऑफिसर के पास होगा जो उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहा होगा, उसे ऑथराइज्ड ऑफिसर कहा जाएगा। सी में आता है हमारे पास कंपिटेंट अथॉरिटी। कंपिटेंट अथॉरिटी हमारे पास होगा जज। डी पॉइंट है हमारे पास कोर्ट। यहाँ जहाँ पे भी कोर्ट का वर्ड आएगा इसका मतलब है हाई कोर्ट का जिक्र हो रहा है। ई पॉइंट है हमारे पास डेजिग्नेटेड एजेंसी या बॉडी, यानी ऐसी एजेंसी जिसको फेडरल गवर्नमेंट ने कानून साजी के लिए चुना हो, जो कि इस एक्ट पर अमल कर सकती है। जैसे उसमें आईएसआई भी आ सकती है, एमआई भी आ सकती है, आईबीपी आ सकती है या पुलिस भी आ सकती है। यानी कि ऐसी कोई एजेंसी जो कि इस फेडरल गवर्नमेंट उसको सिलेक्ट कर रही है कि इस केस के ऊपर प्रोसीडिंग जो है एमआई करेगी या इस केस के ऊपर प्रोसीडिंग आईएसआई करेगी, तो वो यहाँ पे डेजिग्नेटेड एजेंसी या बॉडी उसको कहें। एफ हमारे पास पॉइंट है एक्सपर्ट, यानी ऐसा शख्स जिसको तरबियत दी गई हो सर्वेलेंस करने में, या फिर जिसको जो है ना तैनात किया हो डीजी या एप्लीकेंट जो है, यहाँ पे एप्लीकेंट आया हुआ है, एप्लीकेंट यानी डीजी जो है उसने उसको अपॉइंट किया हो या फेडरल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया हो उस केस के ऊपर काम करने के लिए, उस केस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, तो उसको एक्सपर्ट कहेंगे। इंटरसेप्टेड मटेरियल पॉइंट जी जो है उसका मतलब है शवाहिद यानी एविडेंस, जो कि सेक्शन 17 के अंडर इकट्ठा किया गया हो। नंबर 1 इसके अंदर सब सेक्शन नंबर 1 है सर्वेलेंस के लिए पॉइंट ए, जो कि इनमें से कुछ भी हो सकता है, डाटा, इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट्स और किसी भी शक्ल में हो सकता है, चाहे लिखा हो, आवाज़ हो या सीसीटीवी हो, पिक्चर हो या कोई भी मॉडर्न टेक्निक हो। For the purpose of surveillance to include data, information or material in any documented form, whether written through audiovisual, CCTV, still, photography, observation or any other mode of modern devices or techniques obtained under this act. Point D. Documents, papers, pamphlets, booklets and etc. Subsection 2 है इसका for the purpose of interception to include emails, SMS, IPDR यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल डिटेल रिकॉर्ड, और CDR कॉल डिटेल रिकॉर्ड यानी कॉल हिस्ट्री या फिर इंटरनेट की जो हिस्ट्री होती है वो, और एनी फॉर्म ऑफ कंप्यूटर बेस्ड और सेल फोन बेस्ड कम्युनिकेशन और वॉइस एनालिसिस। It also includes any means of communication using wired or wireless or IP इंटरनेट प्रोटोकॉल बेस्ड मीडिया और गैजेटरी। कह रहे हैं कि ईमेल, एसएमएस, आईपीडीआर या सीडीआर यानी कॉल रिकॉर्ड्स हो सकते हैं, हिस्ट्री जो कि कंप्यूटर या फ़ोन बेस हो सकते हैं, चाहे वो वायर वाले हों या वायरलेस हों। वो सारे के सारे शवाहिद इकट्ठे करने के लिए जो है ना, वो सारे के सारे जो शवाहिद इकट्ठे किए जाए वो सारे के सारे इंटरसेप्टेड मटेरियल कहलाते हैं। पॉइंट एच है हमारे पास जज। जज यानी हाई कोर्ट का जज, जिससे आप वारंट वगैरह जारी करवाओगे, वो वाला जज। पॉइंट आई है मिनिस्टर। मिनिस्टर यानी जिससे आप परमिशन लोगे कि आप जज के पास जाके वारंट जारी करवा सकते हो, वो वाला मिनिस्टर। यहाँ पे जो मिनिस्टर आएगा वो फेडरल मिनिस्टर फॉर इंटीरियर उसको कहा गया। जे हमारे पास पॉइंट है रजिस्टर का, यानी इस रजिस्टर को कहेंगे जो कि सेक्शन 9 के सबक सेक्शन 2 के अंडर, सब सेक्शन 2 के अंदर जज रखता है। ठीक है,
Register means the register maintained under subsection 2 of section 9 by the judge containing the serial number of the file received by the judge in chambers which has been returned to the applicant. Applicant यहाँ पे यानी DG for safe custody, and the register shall also contain name, contact and address of the authorized person and applicant. एप्लीकेंट यहीं पे डीजी और ऑथराइज पर्सन यानी DPS-20 का जो ऑफिसर होगा या फिर ऐसा ऑफिसर जो कि इन्वेस्टिगेशन कर रहा होगा उसको कहेंगे। कहते हैं कि इस रजिस्टर को कहेंगे जो कि सेक्शन 9 के सब सेक्शन 2 के अंडर जज रखता है, जिसमें सीरियल नंबर होते हैं जो कि चैम्बर में जज को मिलते हैं और वापस डीजी को दिए जाते हैं ताकि वो सेफ कस्टडी में रख सके उसे। इस रजिस्टर में नाम, पता, नंबर होना चाहिए जिम्मेदार शख्स का और एप्लीकेंट का यानी डीजी का। के हमारे पास जो पॉइंट है वो है सस्पेक्ट। सस्पेक्ट यानी जिस पर शक हो किसी जुर्म का, जिस शख्स पे शक हो किसी जुर्म का उसे कहेंगे कि इसमें कोई भी इंसान शामिल हो सकता है, चाहे तो फॉरेनर ही क्यों ना हो, वो भी हो सकता है, कोई ग्रुप भी हो सकती है, कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, सारे सस्पेक्ट्स के अंदर आएंगे। एल है हमारे पास शेड्यूल, शेड्यूल ऑफ दिस एक्ट यानी जिसके अंदर सारे के सारे कानून दिए गए हैं। एम पॉइंट है हमारे पास शेड्यूल ऑफेंस, यानी इस एक्ट के मुताबिक जो यहाँ पे शेड्यूल दिया गया है उसके अंदर शेड्यूल 1 जो दिया गया है उसमें जो जुराइम और कानून दिए गए हैं वो कहेंगे शेड्यूल ऑफेंस। ठीक है। एन पॉइंट है हमारे पास सर्विस प्रोवाइडर, कोई भी ऐसा फ़र्द या कंपनी जो कि आलात या टेक्नोलॉजी ये डाटा दे सकता हो और वारंट जारी कर सकता है सेक्शन 11 और 12 के अंडर, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सर्विस प्रोवाइडर। फिर पॉइंट ओ है हमारे पास वारंट का, ऐसा सर्वेलेंस जो कि सेक्शन 11 के अंडर डीजी को अलाउ करे कि जज के थ्रू वो शवाहिद इकट्ठे कर सके, वो भी किसी मायने से इकट्ठे किए जा सकते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग या ऑडियो रिकॉर्डिंग। Warrant means warrant of surveillance or interception and includes warrants issued under the section 11 whereby the applicant is allowed by the judge to collect evidence through interception, recording through audio or video or any means of communication or surveillance of movements and actions through minimum interference in property and privacy of any person including human intelligence.